नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लिटरेचर्स वर्ड बाय ब्राड। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा एक नए टॉपिक को, आई मीन्स प्रेसिडेंट या फिर कह लीजिए राष्ट्रपति, जो कि भारत का पहला नागरिक है और कार्यपालिका का प्रधान और हमारी तीनों सेनाओं का प्रमुख। अब जैसा मैंने कहा कि कार्यपालिका का प्रधान, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल में कार्यपालिका का प्रधान, बल्कि फॉर्मल या फिर औपचारिक प्रधान आप कह सकते हो, क्योंकि जो एक्चुअल में जो प्रधान है वो तो प्रधानमंत्री है। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टाइम की, तो प्रेजेंट टाइम में इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं रामनाथ कोविंद जी, जो कि 14वें राष्ट्रपति हैं और 5 लाख रुपए इनकी सैलरी है। और इसके अलावा इनको 7,300 वार्षिक भत्ता वगैरह मिलता है। अब जो इनकी सैलरी होती है ये पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है, यानी कि इस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं होता। और जो 7,300 रुपये वार्षिक भत्ता जो मैंने बताया, ये इनका जो एक्स्ट्रा खर्चा है, यानी कि कार वगैरह का, टेलीफोन वगैरह का जो खर्चा है, उसके लिए इनको सालाना ये 7,300 वार्षिक भत्ता मिलता है। अब इसके अलावा जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि भारत का राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है, और इस चीज़ का उल्लेख संविधान के भाग 5 में 52 आर्टिकल से लेकर 78 तक किया गया है। अब मैं अगर बात करूं राष्ट्रपति के चुनाव की, तो राष्ट्रपति के चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं होते, बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं। इस इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति का चुनाव हम आम लोग नहीं करते, बल्कि जो हमारे द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं, यानी कि विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर। विधानसभा स्टेट्स में होती है, राज्यसभा और लोकसभा केंद्र में होती है, तो उसके सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पांडुचेरी, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश, इनके मेंबर भी इन इलेक्शंस में भाग लेते हैं। और इन इलेक्शंस का जो दिया गया है वो संविधान के आर्टिकल 55 में दिया गया है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब बात करते हैं कि प्रेसिडेंट बनने की जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है, बेसिकली आप सभी जानते होंगे, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब नागरिक होने मतलब ये नहीं कि वो जन्म यहाँ पे हो, बस किसी भी तरीके से वो भारत की, उसके पास नागरिकता होनी चाहिए। और 35 साल पूरे कर चुका हो, यानी कि 35 साल की उम्र उसकी होनी चाहिए। और 3rd नंबर पे लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि जो कंडीशंस लोकसभा मेंबर बनने के लिए अप्लाई होती है वो प्रेसिडेंट बनने के लिए भी ज़रूरी हैं। इसके अलावा नंबर 4 पे अन्य सभी लाभ के पदों को से छोड़ना होगा, यानी कि अगर वो किसी और लाभ के पद पर काम कर रहा है तो उसको उससे त्यागपत्र देना होगा। और इसके अलावा नंबर 5 पर जब कोई प्रेसिडेंट बनने के लिए आएगा, तो उसको प्रेजेंट टाइम के अंदर 50 लोगों का तो उसको प्रपोजल चाहिए, यानी कि जो 50 मेंबर प्रस्ताव रखेंगे कि इस बंदे को प्रेसिडेंट बनाया जाना चाहिए, 50 तो वो चाहिए और 50 चाहिए जो उसका अनुमोदन करें, यानी कि टोटल 100 मेंबर्स के साथ होने चाहिए। और इसके अलावा 15,000 रुपये वो RBI में जमा करवाएगा। अब अगर उस बंदे ने प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ ली और जीत चुका है, तो अब बात आती है शपथ दिलाने की। तो इस कंडीशन में उसको जो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो होता है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो कि इनको शपथ वगैरह दिलवाते हैं। अब बात करता हूँ इनको मिलने वाली सैलरी की। देखिए दोस्तों, 2008 से पहले जो प्रेसिडेंट की जो सैलरी थी वो थी 50,000 रुपये। फिर 2008 के बाद में कर दी गई 1.5 लाख रुपये। और प्रेजेंट टाइम के अंदर जो अभी वर्तमान के अंदर जो सैलरी है वो है 5 लाख रुपये, क्योंकि अभी जो 7वां वेतन वगैरह जो लग चुका है। अब मैं बात करता हूँ इनके कार्यकाल की। तो प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 ईयर। बट कब से? जब से ये पद ग्रहण करते हैं, मतलब ये नहीं कि जिस दिन से जीत गए उस दिन से शुरू हो जाएगा, नहीं। जिस दिन ये शपथ लेकर पद ग्रहण करते हैं उस डेट से लेकर आगे जो पूरे 5 ईयर हो जाएंगे उस डेट तक, वो पूरे का पूरा 5 साल का टाइम पीरियड। बट इसके अलावा अगर मान लो जो आगे उसके बाद में और जो आगे वाला राष्ट्रपति आएगा, अगर वो पद ग्रहण करने में कोई देरी करता है तब तक भी इनका टाइम पीरियड चलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरे 5 साल तक रहेंगे, ये बीच में भी इनको हटाया वगैरह जा सकता है।
यानी कि पहली बात तो ये खुद इस्तीफ़ा दे सकते हैं, और ये इस्तीफ़ा देते किसको हैं, तो ये इस्तीफ़ा देते हैं उपराष्ट्रपति को। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए आपने सुना होगा महाभियोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या होता है कि दोष लगाया जाता है राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने का, तो उस प्रक्रिया के द्वारा प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाया जा सकता है। अब मैं इसके अलावा अगर हमारे राष्ट्रपति की तुलना अमेरिका के प्रेसिडेंट से करूं, तो अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार बना जा सकता है, कोई भी पर्सन सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। बट हमारे संविधान के अंदर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, कहीं भी ऐसा उल्लेखित नहीं है कि कितनी बार कोई पर्सन मेंबर प्रेसिडेंट बन सकता है, यानी कि कितनी भी बार बना जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब तक के प्रेसिडेंट्स में हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सिर्फ वो ही लॉन्ग टाइम के लिए यानी कि 2 बार प्रेसिडेंट बने थे। अब मैं बात करूँगा राष्ट्रपति की पावर्स के बारे में। नंबर 1 तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर ऑलरेडी आपको बताया था कि जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, जल थल और नभ सेना, इसका प्रमुख होता है। नंबर 2 72 आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करता है और राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। वो 12 मेंबर्स बेसिकली साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक कार्यों से जो कुछ खास कार्य करने वाले लोग होते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो राष्ट्रपति जो हमारे होते हैं वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ये करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जो न्यायाधीश हैं उनकी भी नियुक्ति यही करते हैं, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अब मैं वीडियो के लास्ट में राष्ट्रपति के कुछ खास पावर्स के बारे में बात करूंगा, जिसमें से नंबर 1 है राष्ट्रपति की आपातकालीन पावर्स या फिर शक्तियाँ, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्त आपातकाल। 52 के अकॉर्डिंग यानी कि 352 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय आपातकाल, और 56 यानी कि 356 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन जो कि स्टेट वगैरह में लगता रहता है, और 360 के मुताबिक वित्त आपातकाल। हमारे अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकालीन ये लग चुका है, और राष्ट्रपति शासनकाल तो बेसिकली स्टेट्स में लगता ही रहता है, जैसे कि ये जम्मू कश्मीर में था, और संयोगवश अभी तक हमारे वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अब मैं बात करूँगा सेकंड टाइप की खास पावर्स की, वो है वीटो पावर। देखिए दोस्तों, जब भी कोई बिल वगैरह पारित होता है संसद के दोनों सदनों में, तो लास्ट में जो डिसीजन लेने के लिए जाता है राष्ट्रपति के पास, तब राष्ट्रपति के पास खास तौर पर एक पावर होती है जो वीटो पावर के नाम से जिसको जाना जाता है। ये वीटो पावर यानी कि किसी काम के बीच में आप कह लो टांग अड़ाना या फिर रोक लगाना, तो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पे है एब्सोल्यूट वीटो, यानी कि कोई भी बिल वगैरह आया उसको बिल्कुल साफ तरीके से ना कर देना। सेकंड है सस्पेंसिव वीटो, यानी कि उस बिल पर पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज देना, बट जो धन विधेयक होते हैं उन पर ये ऐसा नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ अलग है। और थर्ड नंबर पे पॉकेट वीटो, यानी कि जब कोई भी डिसीजन ना देना, मतलब कि राष्ट्रपति अपना निर्णय वो अपने पास रख लेता है, अपनी पॉकेट में रख लेता है, आप ये कह लीजिए, इसलिए इसका नाम बन गया पॉकेट